नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 है। इसके बहुत जल्द बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन करके 300 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ आपको मिलता है इससे। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है और उनके आंसर क्या है। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइए एग्जाम में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो यहाँ से बिल्कुल 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है जराविक 7। ये बहुत फेमस है जराविक 7। ये एक कृत्रिम हृदय है जो बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। कृत्रिम हृदय है, एक जराविक 7 नाम रखा गया है जिसका। मानव हृदय होता है वैसे ही इसको भी एक कृत्रिम रूप से बनाया गया है जिसका नाम रखा है जराविक 7। दूसरा है पित्त होता है। तो पित्त एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत द्वारा निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। थर्ड क्वेश्चन है पित्त स्त्रावित होता है। मतलब पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत द्वारा निकलता है। तो ये कैसा होता है? पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। याद रखना कैसा होता है? क्षारीय, ना कि अम्लीय। अगला क्वेश्चन है चौथा, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा विटामिन या क्या चीज़ है जो भविष्य के लिए लीवर में या यकृत में भंडारित रहती है। तो वो है विटामिन ए। अगला है पित्त का पीएच मान होता है। अब पित्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.7। अगर आपको ऑप्शन आते हैं तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्षारीय है। और क्षारीय का मतलब होता है कि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो, और जो अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो अगर पित्त क्षारीय है तो सिंपल सी बात है कि इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो पीएच मान है 7.7। छठवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक होते हैं जो, उनके अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है आपको, और ये बहुत क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पचने में अंतिम उत्पाद है। मतलब आहार नाल में जो स्टार्च पचता है तो उसके बाद अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या है? वो होता है आपका माल्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फूल गोभी का खाने योग्य भाग। तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो ऊपर का हिस्सा होता है, और उस ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। तो इसका खाने योग्य भाग क्या होगा? पुष्पक्रम होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द की खोज किसने की, या कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला है कोशिका से ही कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका का अनुवांशिक जो पदार्थ है वो डीएनए होता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? 13वां। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हम साइटोलॉजी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी अध्ययन होते हैं, कोशिका के हो गया, कवक का हो गया, शैवाल का हो गया, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो याद रखना कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अगला है 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो ये किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों को देता है। तो बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या है वो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाता है? तो याद रखना राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने किया था या किसने की थी? तो ये वाटसन और क्रेक, इन 2 लोगों ने डीएनए की खोज की थी। अगला है डीएनए की इकाई क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की इकाई आपसे बहुत बार पूछता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जो डीएनए की इकाई है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है जो वो इंसुलिन की कमी से होता है, क्योंकि इंसुलिन हमारे अंदर मधुमेह या जो शुगर की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। तो अगर वो कम निकले, इंसुलिन कम निकले, तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या शुगर होती है। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं वेस्ट ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर इंसुलिन पर है 19वां, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो ये बनती है आपकी अग्नाशय द्वारा। याद रखना इंसुलिन कहाँ बनती है? अग्नाशय में बनती है, और इसकी कमी से
आपको मधुमेह रोग हो जाता है या फिर आपको शुगर की बीमारी हो जाती है। अगला है 20वां क्वेश्चन, ईस्ट एक खाली स्थान है। तो ईस्ट क्या है आपका? एक कवक होता है। 21वां क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के रोगाणुओं की खोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, मतलब किस कारण से गाजर का रंग जो है वो नारंगी होता है? तो ये कैरोटीन के कारण। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है? नारंगी कलर का हो जाता है। अगला है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? मतलब जो आप जैसे आप रनिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। आपको जो प्यास लगती है, आपका जो पसीना निकलता है, उस पसीने से क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है वो आपका निकल जाता है पसीने से, तो उससे निर्जलीकरण हो जाता है। तो अगर हम जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रॉल पीते हैं तो उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही मिला होता है आपका। ओआरएस का घोल जो पीते हैं आप, उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो उसके द्वारा उसको डिहाइड्रेशन के लिए उसको हम यूज करते हैं, या फिर निर्जलीकरण होता है जो, उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना, शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड आपके पसीने के रूप में निकल जाता है। अगला है 24वां क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोलकृमि क्षुद्रांत में पाया जाता है। आपके जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनमें पाया जाता है। अगला है, टीनिया सोलियम या जिसको फीता कृमि बोलते हैं, परजीवी के रूप में कहाँ पर रहता है ये? तो जो टीनिया सोलियम है आपका या फीता कृमि, ये आपकी आंत में पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो टीनिया सोलियम है कहाँ पाया जाता है? जो परजीवी है आपकी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26वां है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हैं जो आपके, वो शरीर में किस रूप में रहते हैं ये बताना है। ये रहते हैं आपके ग्लाइकोजन में। याद रखना, ग्लाइकोजन के रूप में ये हमारे शरीर में संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अगला है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो जो दूध में शर्करा पाई जाती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, ये कायक कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन है वो कहाँ पर होता है? कायक कोशिकाओं में होता है। अगला है, मानव नेत्र है जो वो कार्य करता है, किस लेंस की तरह कार्य करता है? ये करता है आपका उत्तल लेंस की जगह। याद रखना, उत्तल लेंस की जगह ये कार्य करता है। अगला है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक कब होती है? निर्वात में होती है, जब वैक्यूम होता है। वैक्यूम में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है लाइट की। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की जो खोज की थी वो किसने की थी? वाल्डेयर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 32वां, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। अगर संख्या पूछे आपसे तो 46 होते हैं, और अगर आपसे बात करें कितने जोड़े होते हैं तो कितने होते हैं? वो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य के शरीर में, और कुल बात करें संख्या की तो 46 होंगे आपके। अगला है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण है वो क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है। याद रखना, गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? क्रोमोटिन नामक पदार्थ से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हल्दी का पीला रंग, अगला क्वेश्चन है 35वां, हल्दी का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? कुरकुमिन। कुरकुमिन हल्दी में पाया जाता है जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है? पीला दिखता है। 36वां क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो अदरक और आलू का जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है? तना होता है, क्योंकि ये जमीन के नीचे पाया जाता है तो उसको तना बोलते हैं, जो आलू और अदरक का खाने योग्य भाग होता है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन है जो वो किसमें होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। अगला है, मनुष्य की लार में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? एमिलेस। एमिलेस एंजाइम है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ये एमिलेस। अगला है, घेंगा या गलगंड बोलते हैं, किसकी कमी के द्वारा होता है? तो जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 40वां, विटामिन बी की कमी से होता है।
तो विटामिन बी, जैसे उसका बी नाम है, वो बी से ही उसका रोग स्टार्ट होता है, बेरी बेरी। तो याद रख सकते हैं आप इसको, विटामिन बी मतलब बेरी बेरी, बी से ये नाम है और बी से ही उसके रोग का नाम है। तो ये बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है। तो B12 में क्या पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सन का कार्य है। ट्रिप्सन का कार्य क्या होता है, प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, प्रोटीनों को भंग करना होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 42 नंबर का। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेटों का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है, पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। जो इंसुलिन होता है आपका, जो अग्नाशय से निकलता है और उसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, उसमें जो ट्रेस मौजूद होता है वो कौन सी धातु होती है आपकी, जस्ता होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, क्या होती है वो, जस्ता होती है। 45वां क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो स्कर्वी रोग किस में होता है आपका, चर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी से प्राप्त ना हो, कौन सा मतलब किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है। तो विटामिन डी ये सब्जी से नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि ये सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से धूप जब आप लेते हैं तो उसमें विटामिन डी मिलता है। तो ये सब्जी से ना मिल पाने वाला विटामिन है आपका। अगला है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो रेनिन एंजाइम जो दूध को दही में स्कंदित करता है या बदलता है। अगला है, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं हमारे, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम है, ये भी कहाँ पाया जाता है आपका, लार में पाया जाता है। याद रखना, लार ग्रंथि हैं जो वो डायस्टेज एंजाइम निकालती हैं, तो ये इसका स्रोत है, लार ग्रंथियाँ। अगला है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। जो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं उनकी कुल संख्या बतानी, तो कितनी है आपकी, 29 है, 29 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो कौन सा वो विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, वो है आपका विटामिन सी। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। सबसे बड़ा स्रोत है इसका जो, वो क्या है, आंवला है। तो आंवले में ये सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ये मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। उसके अलावा जो भी विटामिन है आपके, ए हो गया, के हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है आपके, वसा में घुलनशील हैं। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये सारे क्या हैं, तीनों के तीनों आपके वसा में घुलनशील हैं। अगला है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है। तो नवजात बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं जो, उनके लिए माँ का दूध सबसे आदर्श भोजन है। और जैसे कि सलाह दी जाती है हॉस्पिटलों में कि कम से कम 6 से 8 महीने तक आप बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं। तो इनके लिए जो आदर्श भोजन है नवजात के लिए, वो माँ का दूध ही होता है। अगला है, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और जो आरएनए है वो आपके एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं ये, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। अगला है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है। तो ये आपका जो मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा हिस्सा है मस्तिष्क का ये। तो सेरिब्रम के द्वारा ये जो गंध होती है या खुशबू होती है, उसकी पहचान सेरिब्रम के द्वारा की जाती है, जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध किस कारण देता है, मूत्र में अमोनिया आता है। तो अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो वो दुर्गंध देता है। तो किसके कारण होती है, यूरिया के कारण, क्योंकि अमोनिया उसमें पाया जाता है और वो रिएक्शन के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी दुर्गंध आने लगती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। श्वसन में शर्करा का होता है। जब आप सांस लेते हैं तो शर्करा का क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन
किस माध्यम से होता है? तो जो आमाशय में भोजन का पाचन है वो किससे होता है? अम्लीय माध्यम से होता है, क्योंकि उसमें HCl अम्ल मिल जाता है, तो बहुत सारे अम्ल आके उसमें मिलते हैं, तब जाके उसका आमाशय में पाचन होता है। अगला है 61वां, अंडाणु का निषेचन होता है। तो जो अंडाणु का निषेचन है वो क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का जो निषेचन है वो किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब की सहायता से उसका हम निषेचन कराते हैं, तो याद रखना ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। तो एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन है वो कहाँ से प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। 63वां क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो ये किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण होता है। तो कुपोषण आप देखते हैं कि बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं इंसान, वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? उनको खाना नहीं मिल पाता, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है और वो कुपोषित हो जाते हैं। अगला है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से इनका बच्चों का जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है या कम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। 65वां, आगे बढ़ते हैं। 66वां क्वेश्चन है, RNA का मुख्य कार्य है। तो RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 66वां, याद रखना। RNA का जो मुख्य कार्य है वो क्या है आपका? प्रोटीन का संश्लेषण करता है RNA शरीर में अपने। अगला है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP। मनुष्य का जो बुढ़ापा है वो कौन सी ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? तो थाइमस ग्रंथि अगर इंसान के शरीर से लुप्त हो जाती है तो उसका बुढ़ापा आने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 68वां, लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं। तो जो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं वो किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल की सहयोग से ये बनता है। अगला है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो होता है उसका परिणाम क्या होता है? बाल क्षय या मरासमस, ये बीमारी है एक। तो अगर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय होता है। अगला है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? मतलब रक्त होता है जो, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है रक्त आपका उत्पन्न? अस्थि मज्जा से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 71वां क्वेश्चन। 72वें क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73वां, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? जब जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, आपके जैसे घुटने हैं, ये जोड़े जो भी होते हैं, तो कौन सा रोग हो जाता है उससे? गाउट बीमारी होती है। अगला है, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये तो लगभग सभी को पता होता है कि ब्लड ग्रुप जो O होता है वो सभी को दे सकते हैं, और ब्लड ग्रुप जो AB होता है वो सभी से ले सकता है। तो वो सर्वग्राही होता है, और इस O क्या होता है? सर्वदाता होता है। AB क्या होता है आपका? सर्वग्राही होता है। तो ये भी याद रखना, सर्वग्राही होता है AB। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, O सर्वदाता है और AB सर्वग्राही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में जब RBC बढ़ जाता है तो उससे कौन सी स्थिति बनती है? पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है जब रक्त में RBC की मात्रा बढ़ती है। अगला है, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। मतलब जो वर्णांधता होता है या जो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको हम, कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो उसको जो रेड कलर होता है उसको कौन सा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। इसलिए उनको अक्सर कर, जैसे आप देखते हैं कि कोई फिजिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पर जो सिग्नल के लिए लाइटें यूज होती हैं वो रेड कलर की यूज की जाती हैं, और इनको रेड दिखता नहीं है, इसलिए उनको फिजिकली आउट किया जाता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत। सिग्नल के लिए सभी जगह लाइटें रेड लगती हैं, और अगर ये मान के चलो बाई चांस किसी ट्रैफिक सिग्नल में फंसे हैं तो इनको वो रेड लाइट ग्रीन दिखाई देती है, और एक्सीडेंट के चांस वहाँ बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको फिजिकल टेस्ट में या वाहन चलाने पर मना किया जाता है कि आप वाहनों से दूर रहें, क्योंकि इनको रेड जो कलर होता है वो हरा दिखाई देता है।
अगला है ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईईजी का प्रयोग है जो ये मस्तिष्क का कार्य कितना कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसका पता लगाने के लिए ईईजी जांच होती है। तो इसके द्वारा मस्तिष्क के कार्य का पता लगता है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड में एक बार हृदय धड़कता है आपका, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार, लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक बार धड़कता है आपका 0.8 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सर्वदाता क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, और सर्वग्राही क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो आपका है वो क्या होता है, सर्वग्राही है। मतलब सभी से ब्लड वो ले सकते हैं, लेकिन सबको दे नहीं सकते। जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको ब्लड अपना दे सकते हैं। अगला है 80 क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन का मतलब होता है कि ब्लड के जमने में ब्लड क्लॉटिंग होती है। जो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन के रक्त के जमने में काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त को जमने में मदद करता है। अगला है नवजात शिशु को, 81 क्वेश्चन है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तत्काल बाद। जो बीसीजी का टीका होता है वो नवजात शिशु को कब लगना चाहिए? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके तत्काल बाद बीसीजी का टीका लगना चाहिए। इससे बहुत सारी उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और वो छोटी छोटी बीमारियों से फाइट करने में सक्षम हो जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद ही इसको लगाना चाहिए। 82वां क्वेश्चन है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो किसने किया था पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण? C.N. बर्नार्ड। जो डॉक्टर C.N. बर्नार्ड थे, इन्होंने पहला हृदय का प्रत्यारोपण किया था, एक दूसरे में चेंज किया था। इन्हें पहली बार सफल किसने किया था? डॉक्टर C.N. बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग है वो मेलेनिन से बनता है। अगर मान के चलो किसी के शरीर में मेलेनिन ज़्यादा हो जाता है तो उनका कलर काला हो जाता है या सांवले हो जाते हैं। वो जिनके शरीर में मेलेनिन की कमी होती है वो बहुत गोरे हो जाते हैं। आप जैसे अंग्रेज देखते हैं तो अंग्रेजों के शरीर में मेलेनिन की कमी होती है, जिसके कारण उनकी स्किन सफ़ेद होती है। तो जो त्वचा का रंग है वो किससे बनता है? आपका मेलेनिन से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। 84वां क्वेश्चन है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण है वो एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, इसको अधिवक्र बोलते हैं। अधिवक्र भी बोला जाता है उसको, और एड्रिनल ग्रंथि बोली जाती है। अगला है रक्त के थक्के के जमने का कारण है। तो ओम्बिन, विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमता है और ये रिएक्शन करके ओम्बिन बनता है। तो ओम्बिन इसके जमने का कारण होता है। अगला है हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है उसका काम क्या होता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाने का काम करती है। अगला है रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है इसको, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब इससे मापा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 88 क्वेश्चन है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? मतलब जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है, क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो जब इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो वृक्क काम करना कम कर देता है या काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 89वां हृदय का काम है। हृदय का काम क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय बंद होता है। मानव जो हृदय है वो किसके द्वारा बंद होता है, किससे घिरा होता है? हृदय आवरण जो होता है, हृदय आवरण में ये घिरा होता है पूरा। अगला है 91वां क्वेश्चन है कालजार ज्वर का संचरण होता है। तो इस सिकता मक्खी को काटने से, या जब सिकता मक्खी काटती है तो कालजार ज्वर का उससे संक्रमण फैलता है। जब ये अलग अलग व्यक्तियों को काटती है तो उससे क्या होता है? एक दूसरे में कालजार ज्वर का संचरण होता है या फैलता है। ये सिकता मच्छी कालजार ज्वर को फैलाती है, याद रखना। अगला है मानव शरीर का रंग है वो लाल होता है।
तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड ग्रुप ब्लड सेल होते हैं जो, तो उसमें ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो मानव का रक्त है वो कैसा होता है, लाल होता है। आर का मतलब होता है रेड आरबीसी में, और हीमोग्लोबिन के कारण वो कलर लाल होता है। अगला है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर क्या होती है। तो वयस्क व्यक्ति की जो हृदय धड़कन की दर है वो प्रति मिनट 70 से 80 बार, या इसको बोला तो 72, लेकिन एवरेज लें अगर हम तो 70 से 80 के बीच ये धड़कता है, और स्टैंडर्ड माना जाता है 72। और एक बार कितने टाइम में धड़कता है ये, 0.8 सेकंड में, 0.8 सेकंड में ये एक बार धड़कता है। अगला है 94 क्वेश्चन है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो बायां महाधमनी जो चाप है वो स्तनपायु में दिखाई देता है, तो मैमल्स होती हैं। अगला है, महारंद जो एक द्वारक है कहाँ होता है। महारंद आपका कहाँ पाया जाता है, कपाल में पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये, महारंद कहाँ होता है, एक द्वारक होता है, कहाँ पाया जाता है, कपाल में पाया जाता है आपका। अगला है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो मलेरिया का जो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें इसको। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, तो इसकी खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी मलेरिया की खोज। 97वां क्वेश्चन है, मांसपेशीय हो हड्डी से मांसपेशियों को, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मांसपेशीय को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं। तो जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है वो क्या कहलाता है आपका, टेंडन कहलाता है। टेंडन बोला जाता है जब मांसपेशी को हमारे शरीर में जो हड्डी से जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, टेंडन होता है। 98वां क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। तो फाइब्रोनोजन है जो वो किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, रोम्बिन के कारण। रोम्बिन, इसको याद रख सकते हैं आप, पीछे बिन इसमें है और यहाँ पर भी बिन है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, फाइब्रिन रोम्बिन के द्वारा कन्वर्ट होता है। अगला है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। ये किसके कारण होता है, साइनाइड अगर मिल जाए अपने शरीर में तो कार्डियक अरेस्ट, मतलब जो हृदय रोग होता है या जो अटैक होता है आपका, उसके कारण कार्डियक अरेस्ट के कारण ये करता है, जिससे अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। 100 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल कौन सी होती हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं उनके शरीर में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल कौन सी होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। मोनोसाइट्स होती हैं जो स्तनधारियों के रक्त में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी सेल होती है। क्लियर है। तो ये थे आज के 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसके बहुत जल्द बाद एक मैं 2 पार्ट और दूंगा 100 क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की बात करें। तो चलिए बहुत जल्द हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।